पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक विचित्र नींद वाले शहर में 3 लोगों का एक परिवार रहता था। सारा, एक प्यारी माँ, डेविड, एक मेहनती पिता और उनकी छोटी बेटी एमिली। एक दिन अपने पुराने विक्टोरियन घर की अटारी की खोज करते समय एमिली की नज़र एक कोने में छिपे धूल भरे पुराने ट्रंक पर पड़ी। उत्सुकता बढ़ने पर एमिली ने ट्रंक खोला और एक जटिल रूप से तैयार की गई चीनी मिट्टी की गुड़िया को झालरदार पोशाक में सजी हुई पाया। उसकी आंखें अंतरिक्ष में घूर रही थीं। सारा ने गुड़िया के प्रति अपनी बेटी के आकर्षण को देखते हुए इसे अतीत की स्मृति चिन्ह के रूप में रखने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, घर में अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। वस्तुएं रहस्यमय तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती थीं और रात में हॉल के माध्यम से भयानक फुसफुसाहटें सुनी जा सकती थीं। एमिली, जो कभी हंसमुख और लापरवाह थी, अब एकांत प्रिय हो गई और बुरे सपनों से त्रस्त हो गई। अस्थिर माहौल से घबराकर सारा ने गुड़िया की उत्पत्ति की जांच करने का फैसला किया। उसे यह जानकर बहुत घबराहट हुई कि इसे एक एकांतवासी गुड़िया निर्माता ने बनाया था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह काला जादू करता है। किंवदंती है कि गुड़िया को शाप दिया गया था, जिसमें प्रतिशोध लेने वाली एक प्रतिशोधी आत्मा थी। अभिशाप को तोड़ने और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित सारा ने एक स्थानीय माध्यम की मदद मांगी, जिसने गुड़िया के भीतर फंसी दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के लिए एक सफाई अनुष्ठान किया। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और गुड़िया की आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक उठीं। अचानक गुड़िया जीवित हो उठी। उसके चीनी मिट्टी के अंग अस्वाभाविक रूप से मुड़ गए, क्योंकि वह दुर्भावनापूर्ण इरादे से सारा की ओर बढ़ी। त्वरित प्रतिक्रिया के साथ डेविड ने गुड़िया को पकड़ लिया और उसे चिमनी में फेंक दिया, जहां वह आग की लपटों में बदल गई। फंसी हुई आत्मा को मुक्त कर दिया और अभिशाप को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जैसे ही आग की लपटें शांत हुईं और भयानक फुसफुसाहटें कम हो गईं, घर में शांति का एहसास हुआ। एमिली के बुरे सपने बंद हो गए और परिवार अंततः राहत की सांस ले सका, यह जानकर कि वे प्रेतवाधित गुड़िया के अभिशाप से सुरक्षित थे। लेकिन जब उन्होंने आग के अंगारों को टिमटिमाते और बुझते हुए देखा, तो वे इस भावना को हिला नहीं सके कि उन पर नजर रखी जा रही है और हो सकता है कि दुष्ट आत्मा अभी भी छाया में छिपी हो, अपने हमले के अगले अवसर की प्रतीक्षा कर रही हो।